शहर के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती थी। कच्ची गलियां, पुराने मकान और फजा में मिट्टी और हल्की सी खामोशी बसी हुई थी। उस बस्ती के बीचों बीच एक पुराना सा हुजरा था जिसके दरवाजे पर हमेशा लोग आते जाते नजर आते। यह हुजरा एक बुजुर्ग सूफी का था जिन्हें सब हजरत साहब कहते थे। हजरत साहब का चेहरा ऐसा रोशन था जैसे बरसों की इबादत और मोहब्बत इलाही इस पर नक्श हो गई हो। लोग उनके पास अपने दुख सुनाने आते, कोई सुकून मांगता, कोई रिज्क, कोई औलाद और कोई दिल की बीमारी से शिफा। हजरत सबको नरमी से जवाब देते, दुआएं करते और दिलों को सुकून बख्शते। इसी बस्ती में एक नौजवान रहता था। उसका नाम अयाज था। अयाज गरीब नहीं था बल्कि अच्छी रोजी कमा लेता था। उसके पास जमीन भी थी, माल मवेशी भी, मगर उसका दिल अजीब तरह की बेचैनी में घिरा रहता। रात को सोते वक्त उसकी आंखों में सवालात होते और दिन के वक्त दिल बोझल। एक दिन अयाज के हाथ से एक पुरानी चीज टूट गई। वो एक मिट्टी का प्याला था। ये प्याला आम सा ना था बल्कि इसके वालिद की निशानी था जो कई बरस पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे। अयाज ने हमेशा इस प्याले को एहतियात से रखा था। वो इसमें पानी पीता तो इसे लगता जैसे बाप की मोहब्बत भी इसके करीब है। मगर अचानक एक दिन वो प्याला हाथ से गिर गया और टूटकर 4 टुकड़ों में बिखर गया। अयाज के दिल को ऐसा लगा जैसे इसका अपना वजूद टूट गया हो। वो कई दिन गमगीन रहा। फिर इसने फैसला किया कि वो ये मसला हजरत साहब के सामने ले जाए। अयाज सुबह सवेरे हुजरे पर पहुंचा। इसने देखा कि लोग पहले से कतार में बैठे हैं। कोई दुआ मांगवाने आया था, कोई अपनी बीमारी बयान कर रहा था। आखिर जब अयाज की बारी आई तो वो हजरत के कदमों में बैठ गया। इसके हाथ में कपड़े की पोटली थी जिसमें वो टूटा हुआ प्याला लपेट कर लाया था। अयाज ने सलाम किया और आहिस्ता से कहा, हजरत, मेरे पास एक मसला है, लेकिन शायद ये मसला दूसरों के सामने बयान करना अजीब लगे। हजरत ने मुस्कुरा कर कहा, दिल का बोझ जितना छोटा लगे वही सबसे भारी होता है। कहो क्या बात है? अयाज ने लज़ती आवाज में कहा, हजरत, मेरे वालिद के हाथ का एक प्याला था। मैं उसे हमेशा संभाल कर रखता था, मगर वो टूट गया। अब उसमें पानी भी नहीं ठहरता। दिल ऐसा टूटा है कि जैसे मैं खुद भी बिखर गया हूं। ये कहकर उसने पोटली खोली और टूटे हुए प्याले के टुकड़े सामने रख दिए। हजरत साहब ने प्याले के टुकड़ों को गौर से देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, बेटा अयाज, ये प्याला तुम्हारे दिल की अलामत है। जब दिल दुनिया के गम, हिर्स और दुखों के बोझ से टूट जाता है तो फिर उसमें सुकून और मोहब्बत का पानी नहीं ठहरता। अयाज ने हैरानी से पूछा, हजरत, तो क्या दिल कभी दोबारा जुड़ सकता है? हजरत ने प्याले का एक टुकड़ा हाथ में लेते हुए कहा, दुनिया के प्याले को सोना और चांदी भी जोड़ दे तो वो कमजोर ही रहता है, लेकिन दिल अगर आजिज़ी और जिक्र इलाही से भरा जाए तो वो टूटने के बाद भी मजबूत और नूरानी हो जाता है। अयाज की आंखें भीग गईं। वो खामोशी से सुनता रहा। हजरत ने कहा, अयाज, दिल को जोड़ने का पहला राज है आजिज़ी। जब इंसान कहता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह है, तो दिल के टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगते हैं। उन्होंने मजीद कहा, याद रखो, गरूर सबसे बड़ा जहर है। जैसे प्याले में सुराख हो तो पानी कभी नहीं ठहरता, ऐसे ही गरूर वाले दिल में कभी सुकून नहीं ठहरता। अयाज ने कहा, हजरत, मैं हमेशा सोचता रहा कि मेरा गम सबसे बड़ा है। शायद यही गरूर था। हजरत ने कहा, हाँ बेटा, जो अपने दुख को सबसे बड़ा समझे वो दूसरों का दुख नहीं देख पाता। यही दिल को तोड़ता है। दूसरा सबक, जिक्र इलाही। हजरत ने वजू का पानी अपने हाथ से प्याले के टुकड़ों पर छिड़का और कहा, दिल को जोड़ने का दूसरा राज है जिक्र इलाही। अल्लाह का नाम दिल के जख्म पर मरहम है। जैसे पानी जमीन की प्यास बुझाता है, ऐसे ही जिक्र दिल की प्यास बुझाता है। अयाज ने पूछा, हजरत, जिक्र कैसे किया जाए? हजरत ने कहा, जबान से जिक्र एक दरख्त की जड़ जैसा है, लेकिन दिल से जिक्र एक दरख्त का फल है। जब जबान और दिल दोनों साथ हो जाएं, तो फिर इंसान का वजूद खुशबू से भर जाता है। इसी वक्त हुजरे के दरवाजे पर एक यतीम बच्चा आया। उसके हाथ में पुराना पटोरा था। उसने कहा, हजरत, कुछ खाने को मिल जाए? हजरत ने अयाज की तरफ देखा और कहा, यह दिल को जोड़ने का तीसरा राज है, खिदमत खल्क। जब तुम दूसरों को पानी दोगे, अल्लाह तुम्हारे टूटे प्याले को अपने नूर से भर देगा। अयाज फौरन उठा और अपने घर से रोटी लाकर बच्चे को दे आया।
बच्चे के चेहरे पर खुशी देखकर उसका दिल पहली बार हल्का लगा। कुछ दिन गुजरे। अयाज ने हजरत के मशवरे पर अमल शुरू कर दिया। वो आजिज़ी इख्तियार करता, जिक्र में वक्त गुजारता और लोगों की खिदमत करता। मगर एक दिन शहर में बड़ा कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा, लोग परेशान और भूखे हो गए। अयाज के पास थोड़ा सा अनाज बचा था। उसके दिल में कशमकश थी। हुई क्या ये सब अपने लिए रखूं या दूसरों के साथ बांट दूं? उसी वक्त उसे हजरत की बात याद आई, दूसरों को पानी दोगे तो अल्लाह तुम्हारे प्याले को भर देगा। अयाज ने फैसला किया। वो अपना सारा अनाज लेकर मोहल्ले के यतीमों और बेवाओं में बांटने लगा। लोग हैरान थे। अयाज, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को देते हो? अयाज मुस्कराया और बोला, मैं देता नहीं, अल्लाह के खजाने से आगे बढ़ाता हूँ। दिल का प्याला भर गया। कुछ हफ्ते बाद बारिश बरसी, खेत हरे हो गए, शहर के लोग खुश हो गए। अयाज के पास भी रिस्क वापस आ गया, मगर अब वो पुराने अयाज जैसा ना रहा। इसका दिल टूटे प्याले की तरह नहीं, बल्कि एक नया बर्तन बन गया था, आजिज़ी, जिक्र और खिदमत से भरा हुआ। वो जब भी यतीम बच्चों को देखता तो उनके सरों पर हाथ फेरता, जब किसी गरीब को देखता तो मदद करता, और हर रात अल्लाह के जिक्र में आंखों से आंसू बहाता। एक दिन हजरत ने अयाज को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारा टूटा हुआ प्याला अब असल प्याला बन गया है। याद रखो, दुनिया की चीजें टूटकर कभी असल जैसी नहीं होती, लेकिन दिल जब अल्लाह के नाम पर टूटे तो वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। अयाज ने आंखों में आंसू लिए कहा, हजरत, अब मैं जान गया हूं कि असल खजाना जमीन पर नहीं, दिल के अंदर है। सबक इस पूरी कहानी का खुलासा ये है कि आजिज़ी दिल को जोड़ती है, जिक्र दिल को भरता है, खिदमत खल्क दिल को नूरानी कर देती है। दुनिया के टूटे प्याले तो कभी मुकम्मल नहीं होते, लेकिन अल्लाह के नाम पर झुका हुआ दिल हमेशा भरा रहता है।